हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है 2024 का। सारे बैंकिंग एग्जाम का कैलेंडर रिलीज हो चुका है। कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डेट्स हैं जिसमें प्रीलिम्स का और मेंस का, जो भी आईबीपीएस पीओ है या आरआरबी पीओ है या क्लर्क है, दोनों के कब कब एग्जाम होने वाले हैं। और पूरा रोड मैप भी डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हमें इस चीज़ को पढ़ना है। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ये भी बताऊंगा कि सीईटी होगा या नहीं होगा इस साल। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहले कैलेंडर की बात करें अगर, तो इन्होंने बताया है कि ये टेंटेटिव कैलेंडर है। टेंटेटिव ये कहते हैं, होता नहीं है, ये एग्जाम कराते हैं अपने टाइम पे। ठीक है, तो अगर आरआरबीज की बात करें, जो आरआरबी होती हैं ग्रामीण बैंक जो होते हैं, उनके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 यानी क्लर्क और पीओ दोनों के ही 3 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, मतलब 5 डेट दी हैं। टोटल 5 डेट हैं। 5 डेट में एग्जाम होने वाले हैं और इसी में क्लर्क और पीओ दोनों का एग्जाम ये करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें इसी के मेंस की, तो मेंस में इन्होंने बता रखा है कि ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ का जो मेंस होने वाला है वो 29/9/2024 यानी 29 सितंबर को हो जाएगा। और ऑफिस असिस्टेंट का मतलब यानी क्लर्क का जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है वो 6 अक्टूबर को कर देंगे ये। ठीक है, तो 6 अक्टूबर और 29 सितंबर को इनका मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, यानी 6 अक्टूबर तक आरआरबी क्लियर हो जाएगा। आरआरबी का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो इंटरव्यू का उसके बाद डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू की डेट आती है जब मेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक यानी और जो दूसरे आईबीपीएस के, जो हम जब फॉर्म आता है आईबीपीएस का फॉर्म आता है तो हम भरते हैं, तो उसमें बैंक का आता नहीं है, 6 7 8 8 9 बैंक होते हैं उसमें। तो उन सारे बैंकों का जो एग्जाम होने वाला है वो कब कब होने वाला है। क्लर्क और पीओ दोनों की बात हो रही है इसमें। अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम बात करें, क्लर्क की, सिर्फ क्लर्क की बात करें, तो 24 25 और 31 अगस्त को पेपर हो जाएगा। 24 25 और 31 अगस्त में जितने भी क्लर्क हैं उनका पेपर हो जाएगा, क्लर्क एग्जामिनेशन वाला। और बात करें पीओ की, तो पीओ का पेपर पड़ रहा है अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर के बाद पड़ेगा अक्टूबर, अक्टूबर में पड़ेगा प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है, तो अभी अगर पीओ की बात करें तो काफी टाइम है। 7 अक्टूबर सीधे सीधे 9 महीने के आसपास है ना। इस महीने को और छोड़ा जाए तो 9 महीने के आसपास है हमारे पास। क्लर्क के लिए थोड़ा कम मंथ है, 7 8 महीने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेंस की अगर बात करें तो क्लर्क का जो मेंस है वो 13 अक्टूबर, यानी देख लो, इधर क्लर्क मेंस और इधर पीओ प्री, मतलब बहुत सटीक टाइमिंग है। अगर सेम टाइम पे पेपर हो गया ना तो बहुत सारे बच्चों का पीओ प्री निकलने वाला। जो भी क्लर्क मेंस देगा वो पीओ प्री पक्का निकालेगा, ये तो गारंटीड है। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, नवंबर में 30 नवंबर को मेंस करा देंगे आईबीपीएस पीओ का। ठीक है, मतलब पीओ का आईबीपीएस पीओ में जो भी एग्जाम होने वाला, तो आपके नजरिए से, आपके एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जानते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहले तो प्रीलिम्स की डेट, ये वाली डेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायरी निकाल लो। ठीक है, उस डायरी में डेट लिख लो, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त। आरआरबी पीओ, ऐसे ब्रैकेट बनाना, ऐसे करली ब्रैकेट बना के ऐसे लिख के यहाँ पे लिखना आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ लिख लो सीधे सीधे कि इसमें आरआरबी पीओ होने वाला है। यानी मेरे हिसाब से, जैसा मैं आपका रहा हूं, 1 अगस्त से पहले आपको फुल्ली प्रिपेयर हो जाना है। अब 1 अगस्त जोड़ लो, फरवरी पूरा, चलो मान लेते हैं जनवरी में आपने अपने आप अपने आप को फ्री करके एकदम बढ़िया से जहां भी घूमना फिरना घूम फिर लो, ठंडी बहुत है, आराम से चिल मार दो। ठीक है, फरवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 मंथ सीधे सीधे मिलेंगे आपको। और 6 मंथ मोर देन इनफ होते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। 6 मंथ अगर डेडिकेशन के साथ सब कुछ त्याग कर पढ़ाई में लग गए तो निकल जाएगा। प्रीलिम्स तो पक्का ही निकल जाएगा। मेंस का तो चलो अलग बात है, मेंस का थोड़ा सा मतलब एक बार जो थोड़ा भी तो डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मेंस तो गया। तो मेंस के लिए अलग से आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन प्रीलिम्स की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। प्रीलिम्स मैं निकलवा दूंगा, मेरी गारंटी है। बस चीजें फॉलो करनी होंगी। ठीक है, ये हो गया। ये डेट आपने नोट कर ली। उसके बाद अब देखो ये डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जितनी भी क्लर्क के एग्जाम होंगे पीओ वाले, आईबीपीएस पीओ वाले, आईबीपीएस वाला जो एग्जाम होगा क्लर्क का, ये सारे यहाँ पे जो पीएसपी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक वाले जो एग्जाम क्लर्क के एग्जाम होंगे वो 25 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31, मतलब अगस्त में आपको 1 2 3 4 5 3 8 डेट अगस्त में नोट करनी है। पूरा अगस्त एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद 2 डेट ये इंपॉर्टेंट अलग से लिख लो कि आईबीपीएस पीओ प्री,
19 और 20 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको लिख के रखना। ये तो भाई समझ लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी में, सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे टफ पेपर इसी का आता है, ठीक है। तो इसको लिख लो। उसके बाद मेंस का भी अलग से एक जगह लिख लेना कि मेंस का ये डेट है प्रॉपर, ठीक है। मेंस की ये डेट है प्रॉपर, इसको अलग से लिख लेना। अब बात करते हैं सीईटी। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जानते हो क्या हुआ था? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैंकिंग को, एसएससी को और रेलवे को मर्ज करके एक टेस्ट बनाया जा रहा था, एक प्रॉपर टेस्ट होगा, ठीक है। एक टेस्ट दो, उसके बाद प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर क्वालिफाई करते हो उसको, तो आप फिर बैंकिंग का मेंस और एसएससी का मेंस और रेलवे का मेंस अलग अलग दे सकते हो। लेकिन आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया। इसका ये मतलब है कि इस बार सीटी नहीं होने वाला। टेंशन फ्री हो जाओ, एकदम मौज से पढ़ाई कर दो शुरू अपनी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मौज से पढ़ाई करो। अब बात करते हैं रोड मैप की। रोड मैप क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखो रोड मैप अभी यहाँ बताऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि रोड मैप अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे सिलेबस भी दिखाना पड़ेगा, क्या सिलेबस होता है और क्या क्या कैसे इसका कैसे कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। तो रोड मैप के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा कि आरआरबी में क्या क्या आता है, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, आईबीपीएस के क्लर्क के प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ सब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप पढ़ कहाँ सकते हो, कौन कौन सी जगह है जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके मॉक टेस्ट अपना दे सकते हो, देख सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे अपने आप को एनालाइज करना चाहिए मॉक टेस्ट देने के बाद, अपने वीकनेस को कैसे खोज के उसको एलिमिनेट करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ मैं वहीं डाल दूंगा। बाकी और जो भी पीडीएफ होती है, जितनी भी पीडीएफ मैं बनाता हूँ वो सारी पीडीएफ वहीं डालता हूँ, जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ सबका लिंक वहीं डालता हूँ। और बात करें अगर मैं इस चैनल पर क्या आपके लिए देता हूँ, तो मैं वोकैब की वीडियो डेली सुबह 10:45 पर लेकर आता हूँ। साथ ही साथ अभी मैं क्लर्क मेंस की तैयारी करा रहा हूँ, तो क्लर्क मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स में डालता हूँ। बाकी मैं इससे पहले पजल की वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। चैनल पर नए हो तो विजिट जरूर करना, चैनल को देखना क्या क्या चीज़ें हैं चैनल में, ठीक है। सारी चीज़ें विजिट करके जाना, देखना क्या क्या है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। चलो आगे देखो, तो आगे कुछ खास नहीं है, ये आप एग्जाम जब फॉर्म आ जाएगा आपका तब भी ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो आप वहाँ पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, ग्रुप को ज्वाइन करो और देखो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मैं मंथली वोकैब, वीकली वोकैब, डेली वोकैब, स्पीड बूस्टर, क्वांट्स में कैलकुलेशन कैसे स्पीड बूस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रखा हूँ। उसके अलावा भी कोई पीडीएफ होती है, जैसे पजल की पीडीएफ हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट की पीडीएफ हो गई, और भी बहुत सारे चीज़ों पे काम चल रहा है। रीजनिंग मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग को मैं क्या पढ़ाऊंगा, सब कुछ जितने भी रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोड मैप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, आज मैं रात में 10 बजे लाइव आऊँगा वो कैब का रिवीजन करने के लिए, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाना, देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।